नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के राजनीतिक ढांचे के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। सच बताइए, ये नाम सुन के कभी कभी दिमाग चकरा जाता है ना। लगता है जैसे सब एक ही हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसका क्या काम है। पर फिक्र मत कीजिए, इस विश्लेषण के खत्म होने तक ये पूरा सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, गारंटी है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। पहले बात करेंगे सरकार के दो स्तरों की, फिर राष्ट्रीय संसद की, उसके बाद राज्य विधानमंडल जो बिल्कुल एक मिरर इमेज है, फिर एक मास्टर तुलना देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई ये दो सदनों की जरूरत ही क्या है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, सरकार के दो स्तर। देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी बस एक ही है, ये समझना कि हमारी व्यवस्था दो मेन लेवल्स पर काम करती है। एक है नेशनल लेवल यानी अपना केंद्र, और दूसरा है स्टेट लेवल यानी राज्य। बस इतना समझ लिया तो आधा काम हो गया। वो जो 4 भारी भरकम नाम हमने अभी सुने थे ना, वो बस इन्हीं 2 लेवल्स में बटे हुए हैं, 2 सदन केंद्र में और 2 राज्यों में। अब आते हैं नंबर 2 पर, हमारी राष्ट्रीय संसद। शुरुआत करते हैं नेशनल लेवल से। संसद का सबसे जाना माना हिस्सा है लोकसभा। नाम से ही समझ आ रहा है ना, लोगों का सदन यानी हाउस ऑफ द पीपल। इसका देश की जनता से सीधा कनेक्शन है। हम और आप सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजते हैं। अगर इसके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। और हाँ, ये एक टेम्पररी सदन है, मतलब इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसमें जाने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र चाहिए और इसके मेंबर्स कहलाते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सबसे दिलचस्प बात, इसी लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है ना, उसी का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सदन पर, राज्यसभा। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। देखिए, लोकसभा में सीधे आम जनता की बात होती है, लेकिन राज्यसभा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा अपर हाउस है। अब एक सवाल आता है कि भाई इसमें लोग कैसे चुने जाते हैं? तो ये बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम है। यहाँ हम सीधे वोट नहीं डालते। स्टेप 1, हम लोग अपने अपने राज्यों में विधायक चुनते हैं यानी एमएलए। स्टेप 2, फिर वही विधायक हमारे बिहाफ पर राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। एकदम सिंपल है ना? भागीदारी भी हो गई और इनडायरेक्ट तरीके से हुई। तो अगर राज्यसभा का प्रोफाइल देखें तो ये निचले सदन से एकदम उलट है। यहाँ इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। ये एक परमानेंट सदन है, मतलब ये कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें एंट्री के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। शायद इसलिए ताकि इस उच्च सदन में थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आ सके। वैसे इसके सदस्य भी एमपी ही कहलाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, राज्य विधानमंडल, जो कि एक मिरर इमेज है। राज्य के सिस्टम को अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है, बस इसे नेशनल संसद का एक मिनी वर्जन मान लीजिए। मतलब अगर केंद्र का ढांचा समझ लिया तो समझो राज्य का ढांचा अपने आप समझ आ गया, बिल्कुल एक शीशे की तरह। चलिए इस मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट को जरा मैच करके देखते हैं। जो काम केंद्र में लोकसभा करती है ना, हूबहू वही काम राज्य में विधानसभा करती है। और जो रोल केंद्र में राज्यसभा का है, बिल्कुल वही रोल राज्य में विधान परिषद का है। एकदम परफेक्ट पैरेलल लाइंस। तो विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, ये लोकसभा की एकदम कार्बन कॉपी है। और हाँ, ये भारत के हर एक राज्य में होना कंपलसरी है। वही डायरेक्ट इलेक्शन, 5 साल का टर्म, टेम्पररी स्टेटस और 25 साल की मिनिमम उम्र। बस यहाँ के मेंबर्स को हम एमएलए कहते हैं। और जैसे वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसे ही यहाँ बहुमत वाले दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। दूसरी तरफ है विधान परिषद। ये राज्यसभा की कॉपी है। इनडायरेक्ट चुनाव, 6 साल का टर्म, परमानेंट स्टेटस और कम से कम 30 साल उम्र। इसके मेंबर्स को एमएलसी कहा जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसे हर राज्य में बनाना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। शायद इसीलिए पूरे भारत में आज की तारीख में सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां ये उच्च सदन यानी विधान परिषद काम कर रही है। और वो राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। बस यही 6। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, मास्टर तुलना। अभी तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ निकालते हैं।
इस पूरे सिस्टम को हम दो बहुत ही लॉजिकल टीमों में बांट सकते हैं। टीम 1 में रखिए लोकसभा और विधानसभा को। यहाँ सब कुछ सीधा है, डायरेक्ट वोटिंग, 5 साल का टर्म, टेम्परेरी स्टेटस और 25 साल उम्र। और टीम 2 में रखिए राज्यसभा और विधान परिषद को। यहाँ सब कुछ इनडायरेक्ट है, 6 साल का टर्म है, ये परमानेंट है और उम्र चाहिए 30 साल। ये जो दोनों टीमों वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लिटरली इस पूरे टॉपिक की अल्टीमेट चीट शीट है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, पॉइंट नंबर 5, आखिर 2 सदन क्यों? मतलब एक ही सदन से काम क्यों नहीं चला लिया? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों? इसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन है, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये कोई ब्यूरोक्रेसी का मकड़जाल नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इसका मेन मकसद है पावर को बैलेंस करना और ये पक्का करना कि जोश या जल्दबाजी में कोई भी कानून रातों रात पास ना हो जाए। देखिए, जो निचला सदन है ना, वो सीधे जनता की आवाज है। वहाँ फुल एनर्जी होती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है। लेकिन उच्च सदन, वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। कोई भी नया कानून वहां जाता है तो उस पर गहरी बहस होती है, उसे दोबारा परखा जाता है। ये निचले सदन की उस तेज रफ्तार को एक फिल्टर से गुजारता है ताकि कोई गलती ना हो। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा विचार कीजिएगा, जब हमारे प्रतिनिधि सीधे वोट से चुने जाते हैं और जब वो इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, तो क्या उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की सोच और प्रकृति में कोई फर्क आता होगा? चुनाव का ये तरीका एक देश के पूरे कानूनी ढांचे को कैसे आकार देता है, ये सच में सोचने वाली बात है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।